नमस्ते प्रिय बच्चों, मुझे आशा है कि आप सब सकुशल होंगे। मैं उपसर्ग के ऊपर एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और जो फर्स्ट वीडियो बना है उसमें उपसर्ग का अर्थ, परिभाषा और उपसर्ग के प्रकार तक बताया गया है। हम वीडियो के अंत में यही बताए थे कि धीरे धीरे एक एक करके सबसे पहले तत्सम उपसर्गों को देखेंगे कि तत्सम उपसर्ग के द्वारा किस तरीके से शब्द का निर्माण किया जाता है। उसके बाद तद्भव उपसर्ग को देखेंगे कि तद्भव उपसर्ग के द्वारा किस तरह से किसी शब्द का निर्माण किया जाता है, और अंत में विदेशी उपसर्ग के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना प्रकरण उपसर्ग के तहत तत्सम उपसर्ग। तत्सम उपसर्ग। तो प्रिय विद्यार्थियों, तत्सम शब्द दो शब्दों के योग से बना है, तत् और सम। तत् का अर्थ होता है उसके और सम का अर्थ होता है समान। तो तत्सम शब्द का शाब्दिक अर्थ है उसके समान। तो यहाँ पर एक प्रश्न यह बनता है कि किसके समान? तो उत्तर मिलता है संस्कृत के समान। संस्कृत के समान अर्थात, और ये आप ध्यान दीजिएगा, हम उपसर्ग के विषय में नहीं बताएं, हम अभी तत्सम शब्द किस तरीके से बना है, अर्थात तत्सम शब्द का निर्माण कैसे हुआ है, हम उसके विषय में बात करें। तो तत्सम शब्द दो शब्दों के योग से बना, तत् और सम। तत् का अर्थ है उसकी, सम का अर्थ है समान। तो किसके समान? हमारे सामने ये समस्या आ जाएगी। तो इसका उत्तर मिलता है संस्कृत भाषा के समान, अर्थात संस्कृत के समान। तो इस आधार पर तत्सम का अर्थ होता है संस्कृत के शब्दों के समान, अर्थात संस्कृत के वह शब्द जिन शब्दों में बिना हेरफेर किए हुए, बिना बदलाव किए हुए, बिना परिवर्तन किए हुए ज्यों का त्यों, अर्थात जिस प्रकार से वह शब्द है उसी प्रकार हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाए तो वह तत्सम शब्द कहलाता है। तो तत्सम उपसर्ग क्या है? ऐसा उपसर्ग जो संस्कृत भाषा का उपसर्ग है, हिंदी भाषा का उपसर्ग नहीं है, बल्कि किस भाषा का उपसर्ग है? संस्कृत भाषा का उपसर्ग है। तो ऐसा उपसर्ग जो संस्कृत भाषा का उपसर्ग है और उस उपसर्ग का प्रयोग हम हिंदी भाषा में करते हैं, अर्थात उन उपसर्गों के प्रयोग से जब हिंदी भाषा में नए शब्दों का निर्माण किया जाता है तो उन उपसर्गों को तत्सम उपसर्ग कहा जाता है। इनकी संख्या, अर्थात तत्सम उपसर्गों की संख्या 22 है। तत्सम उपसर्गों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर उत्तर मिलता है तत्सम उपसर्गों की संख्या 22 है, अर्थात संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। इन 22 उपसर्गों में से आज हम केवल 2 उपसर्गों का अध्ययन करेंगे, जिनमें अति और अनु। कहने का तात्पर्य है कि अति और अनु उपसर्ग से हम यह देखेंगे कि किस तरह से नए शब्दों का निर्माण किया जाता है, अर्थात नए शब्द बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं अति उपसर्ग। तो हमें अति उपसर्ग का अर्थ भी मालूम होना चाहिए। तो अति उपसर्ग का अर्थ है अधिक, ऊपर और उस पार।
अति, उपसर्ग का अर्थ है अधिक, ऊपर और उस पार। अब इससे किस तरह से अर्थात अति उपसर्ग से या अति उपसर्ग के द्वारा हम किस तरह से नए शब्दों का निर्माण करते हैं उसके विषय में जानते हैं। जैसे मान लीजिए एक शब्द है रिक्त। यदि इस रिक्त शब्द में अति उपसर्ग जुड़े तो नया शब्द बनेगा अतिरिक्त। अतिरिक्त। दूसरा शब्द लेते हैं काल। काल का अर्थ होता है समय और रिक्त का अर्थ होता है खाली। काल शब्द में यदि अति उपसर्ग जोड़ा जाए तो शब्द बनता है अतिकाल। अगला शब्द जैसे सय। अब इस सय शब्द में यदि अति उपसर्ग को जोड़ दिया जाए तो शब्द बनता है अतिशय। अगला शब्द अंत। यदि इस अंत शब्द में अति उपसर्ग को जोड़ा जाए तो शब्द बनेगा अत्यंत। यहां थोड़ी सी बात समझने का प्रयास कीजिए। इन तीनों शब्दों में आपको यह स्पष्ट दिख रहा है कि रिक्त शब्द में अति उपसर्ग लगा, काल शब्द में अति उपसर्ग और सय शब्द में अति उपसर्ग जुड़ा हुआ है। तो यहां पर आप कैसे पहचानोगे? अत्यंत शब्द में कैसे आप पहचानोगे कि अति उपसर्ग? प्रिय विद्यार्थियों, अत्यंत शब्द में यड़ संधि, यड़ संधि है। अब यड़ संधि कैसे है? यड़ संधि का नियम होता है कि जब पहले पद के अंत में ई आए और उसके बाद कोई भिन्न स्वर आता है, अर्थात ई के बाद ई ना हो, बल्कि यदि पहले पद के अंत में ई है तो दूसरे पद के प्रारंभ में ई के अलावा कोई दूसरा स्वर आना चाहिए। तो यहाँ पर हमें आ मिला। कहने का तात्पर्य कि पहले पद के अंत में ई और दूसरे पद के प्रारंभ में आ, ये दोनों स्वर मिलकर के यह अक्षर का निर्माण करते हैं, अर्थात बनाते हैं। ई की जगह पर या होता है, आप इसको ऐसे समझिए। पहले पद के अंत में ई और ई की जगह पर या होगा और इस या में जब आ आकर के जुड़ेगा तो ये पूर्ण या होगा। तो हमारा शब्द क्या बनेगा? यहां से हमने लिया अर्थ, ये आधा का होगा, पूरा तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस ता से ई को हमने बाहर कर दिया, निकाल दिया और इस ई को और दूसरे पद के प्रारंभ में के आ को जोड़ करके हमने या बनाया। ई और आ मिलकर के क्या बना? या बना। तो अब आगे क्या बचा आपका? आधारना और तब बचा। तो हमारा शब्द क्या बन गया? अत्यंत। ये आपका आधाता है, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, अत्यंत। जिस व्यंजन के नीचे हलंत लगा होगा वह आधा अक्षर माना जाता है, पूर्ण व्यंजन माना जाता है, वह पूरा अक्षर नहीं माना जाता। आप ध्यान दीजिएगा, ये आपका पूरा ता है लेकिन ये आपका आधा ता है। क्यों? क्योंकि यहां से हमने आ को निकाल दिया, अर्थात स्वर को बाहर कर दिया। तो जब किसी व्यंजन से, ध्यान दीजिएगा, जब किसी व्यंजन से उपसर्ग को निकाल दिया जाता है तो उसके नीचे हलंत लगता है, और जब व्यंजन में स्वर को जोड़ा जाता है तो वह स्वर मात्रा के रूप में व्यंजन के साथ प्रयुक्त होती है। तो यहाँ पर छोटा आ है, इसलिए यहाँ पर कोई मात्रा नहीं। यदि इसी ता में हम आ का प्रयोग करते तो ये हमारा ता बनता। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर अत्यंत शब्द का निर्माण कैसे हो रहा है। तो इतना आप ध्यान रखिए कि अत्यंत शब्द का निर्माण यड़ संधि के तहत हो रहा है, अर्थात अंत शब्द में जब हम अति उपसर्ग को जोड़ेंगे तो ई और आ मिलकर के या के रूप में परिवर्तित होंगे, अर्थात बदलेंगे।
तो इस तरह से हमारा शब्द बनेगा अत्यंत। अब इसके अलावा इसके अतिरिक्त हम एक और शब्द लेते हैं युक्ति। जब युक्ति में हम अति उपसर्ग को जोड़ेंगे तो यह भी यण संधि के तहत अतिधन उक्ति होगा। युक्ति में अतिधन उक्ति, तो यहां पर भी यण संधि होगी। कैसे बनेगी? पहले पद के अंत में ई मिलेगा और दूसरे पद के अंत में उ, तो ई और उ मिलकर के किसका निर्माण करेंगे? यू का। ई की जगह पर यह होगा और दूसरे पद के प्रारंभ में जो स्वर होगा वह स्वर या में आकर के जुड़ जाएगा। तो इस तरह से हमारा नया शब्द क्या बनता है? यहाँ बचता है आ। ई और उ को हमने बाहर किया तो यहाँ बचा आधा ता। ई और उ को मिला करके हमने बनाया यू, उसके बाद आधा ता और टी। तो इस तरह से बना अतियुक्ति। इसमें भी यण संधि है। इसके अलावा इसके अतिरिक्त हम एक और शब्द लेते हैं, जैसे क्रमण। एक और शब्द है क्रमण। इस क्रमण में जब हम अति उपसर्ग जोड़ते हैं तो नया शब्द बनेगा अतिक्रमण। अतिक्रमण। यदि और शब्दों की निर्माण की जाए या और शब्द देखे जाए तो जैसे मान लीजिए वृष्टि। इस वृष्टि शब्द में जब हम अति उपसर्ग जोड़ते हैं, अर्थात वृष्टि शब्द में अति उपसर्ग जोड़ने पर नया शब्द बनेगा अतिवृष्टि। अतिवृष्टि। तो प्यारे बच्चों, आप इस तरह से किसी उपसर्ग की सहायता से नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर अति उपसर्ग के द्वारा आपको लगभग 7-8 शब्द बना करके दिखाए गए। एक बार आप फिर से सोचिए, सॉरी, एक बार आप फिर से इस पर ध्यान दीजिए। अति या कैसा उपसर्ग है? यह तत्सम का उपसर्ग है, अर्थात संस्कृत भाषा का उपसर्ग। इस अति उपसर्ग का अर्थ क्या है? अधिक, ऊपर या उस पर। 3 अर्थ होता है इसका। अब आपके एग्जाम में अति शब्द का शाब्दिक अर्थ नहीं पूछेगा, अर्थात अति उपसर्ग का अर्थ नहीं पूछेगा। वहां पर एग्जाम में केवल इतना ही पूछेगा कि निम्नलिखित उपसर्गों की सहायता से 2 नए शब्द का निर्माण कीजिए। तो वहां पर यदि अति आता है तो अति उपसर्ग के द्वारा ये बने हुए शब्द ही आपको लिखने हैं। अति उपसर्ग के द्वारा ये बने हुए शब्द ही आपको लिखने हैं, बाकी आपको इस तरह से जोड़ करके उसमें नहीं दिखाना है। आप एक तरफ लिखेंगे उपसर्ग और दूसरी तरफ लिखेंगे बने शब्द या नए शब्द, इस तरह से। तो जैसे मान लीजिए अति उपसर्ग देता है उसमें कि अति उपसर्ग की सहायता से 2 नए शब्द का निर्माण कीजिए, तो आपको डायरेक्ट सीधा बने हुए शब्द लिखना है। तो इधर आपको लिख देना है अतिरिक्त या अत्यंत। तो इस तरह से आपको सीधा डायरेक्ट एग्जाम में लिखना है। इतनी प्रक्रिया आपको एग्जाम में करने की कोई जरूरत नहीं है। हम आपको केवल समझने के लिए ये प्रक्रिया अपनाए। तो हम अपने फिर से टॉपिक पर आते हैं। अति। अति शब्द का अर्थ है अधिक, ऊपर, उस पर। अब शब्दों में हम अति उपसर्ग का प्रयोग करके देखते हैं। रिक्त में जब अति का प्रयोग हुआ तो शब्द बना अतिरिक्त। काल शब्द में जब अति उपसर्ग का प्रयोग हुआ तो नया शब्द बना अतिकाल। सय शब्द में जब अति का अर्थात अति उपसर्ग का प्रयोग किया गया तो नया शब्द बना अतिशय। अंत शब्द में अति का प्रयोग करने के बाद नया शब्द बनता है अत्यंत। उक्ति शब्द ये आपके मूल शब्द और ये आपके उपसर्ग। तो उक्ति
शब्द में अति उपसर्ग का प्रयोग करने के बाद नया शब्द बनता है अत्युक्ति। इसी प्रकार क्रमण शब्द में जब अति उपसर्ग का प्रयोग हुआ तो नया शब्द बना अतिक्रमण, और वृष्टि शब्द में जब अति उपसर्ग का प्रयोग हुआ तो नया शब्द बना अतिवृष्टि। तो प्रिय विद्यार्थियों, मुझे आशा है कि आपको अति उपसर्ग के द्वारा बने हुए शब्द समझ में आ चुके होंगे कि किस तरह से अति उपसर्ग के प्रयोग के द्वारा नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। तो अति उपसर्ग के बाद हम दूसरे उपसर्ग पर आते हैं अनु। अनुपसर्ग कैसा उपसर्ग है? अनु उपसर्ग तत्सम उपसर्ग। अब अनु का अर्थ क्या होता है? अनु, ध्यान दीजिए, अनु उपसर्ग का अर्थ है पीछे, क्रम, समान। अनु उपसर्ग का अर्थ है पीछे, क्रम, समान। अब अनु उपसर्ग के द्वारा किस तरह से नए शब्दों का निर्माण होगा उसके विषय में जानने का प्रयास करते हैं। जैसे एक शब्द लीजिए जड़। अब आप तो सोचते होंगे कि जड़ शब्द नहीं बल्कि अक्षर है। आप इतना ध्यान दीजिए, जो अक्षर, इतना ध्यान दीजिएगा कि जिस अक्षर का अर्थ निकलता वह अक्षर नहीं शब्द कहलाता है। जैसे यहाँ जा का अर्थ क्या निकलेगा? जा का अर्थ होता है जन्म लेने वाला। यदि इससे पहले हम अनु उपसर्ग का प्रयोग करें तो नया शब्द बनता है अनुज। अब अनुज का क्या अर्थ होगा? पीछे जन्म लेने वाला अर्थात छोटा भाई। ध्यान दीजिएगा, जा का क्या अर्थ है? जा का अर्थ है जन्म लेने वाला। दूसरे तरीके से समझिए, जैसे जा में जब पंख जोड़ा जाए, जबकि यह उपसर्ग नहीं, हम केवल जा का उल्लेख कर रहे हैं यहाँ पर कि किस तरीके से जा का अर्थ है जन्म लेने वाला निकलता है। तो यहाँ शब्द क्या बनेगा? पंकज। पंक माने होता है कीचड़ और जा माने होगा जन्म लेने वाला, अर्थात जो कीचड़ में जन्म लेता है। तो यह एक रूढ़ शब्द बन गया है और किसके लिए प्रयोग किया जाता है? कमल के लिए प्रयोग किया जाता है। कमल को पंकज कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वह कीचड़ में जन्म लेता है, अर्थात उसकी उत्पत्ति कीचड़ से होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि जा का अर्थ होता है उत्पन्न होने वाला या पैदा होने वाला। तो जब इस जा में, जा आपका मूल शब्द है, इस जा मूल शब्द में जब अनु उपसर्ग का प्रयोग हुआ तो शब्द बना अनुज। अनुज का अर्थ हो गया पीछे जन्म लेने वाला अर्थात छोटा भाई। इसी के अनुसार अगला शब्द लीजिए भाव। ये जिस भाव से पहले अनु उपसर्ग का प्रयोग तो नया शब्द बनता है अनुभाव। अगला शब्द वाद। इस वाद शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग या प्रयोग किया जाए तो नया शब्द बनता है अनुवाद। अगला शब्द ग्रह। यदि इस ग्रह शब्द में अनु उपसर्ग जोड़ा जाए तो नया शब्द बनता है अनुग्रह। अगला शब्द मान। इस मान शब्द में अनु उपसर्ग जोड़ने पर नया शब्द बनता है अनुमान। इसी अनुसार करण।
इस करण शब्द में अनु उपसर्ग जुड़ने पर शब्द बनेगा अनुकरण। अगला शब्द सार। यदि सार शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग हो तो नया शब्द बनता है अनुसार। अगला शब्द शासन। इस शासन शब्द में जब अनु उपसर्ग का प्रयोग होगा तो नया शब्द बनेगा अनुशासन। अगला शब्द कूल। जब स्कूल में अनु उपसर्ग जुड़ा जाए तो नया शब्द बनेगा अनुकूल। या अगला शब्द ले लीजिए आप सीलन। सीलन में जब अनु उपसर्ग का प्रयोग होगा तो नया शब्द बनेगा अनुशीलन। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज तत्सम उपसर्गों में हमने केवल 2 उपसर्गों के विषय में जाना। पहला उपसर्ग था अति, कि अति उपसर्ग के द्वारा किस तरह से नए शब्दों का निर्माण किया जाता है या होता है, और दूसरा है अनु, कि अनु उपसर्ग का प्रयोग करके कैसे नए शब्द बनाए जाते हैं अर्थात निर्माण किए जाते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, यदि हमारा यह छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया हो या आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, इसके विषय में कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद।